अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। यहाँ तो आज भी जो है वो एक 40 सेंटीग्रेड गर्मी है, खूब धूप चमक रही है दबा के, जो यहाँ के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे है। इस हद तक तकलीफ दे है 40 सेंटीग्रेड इनके लिए कि दूर दूर तक कोई बंदा बाहर नज़र नहीं आ रहा। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में मतलब बहुत कम 25% अटेंडेंस है। वही रॉयल मेल के भी वही हालात हैं, हत्ता कि आम तौर पे जो शॉप्स हैं, बार्बर शॉप्स वगैरह, ये भी सब बंद हैं और एक हंगामी सी सूरत हाल है। और आम तौर पे यहाँ पे घूमते फिरते आदमी जो है वो थोड़ा टेंस ही रहता है, कंपैरिजन जब करता है कि देखो यार ये इसमें बेहतर है, इसमें बेहतर है, इसमें बेहतर है। लेकिन कल का जो दिन गुजरा है गर्मी का और आज को जो गर्मी पड़ रही है, तो ये घूमते हुए फिरते हुए कम से कम एक यूँ कहिए कि इस तरह की ज़रा कमीनी सी खुशी हो रही है कि कहीं तो ज़रा हम स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब ब्राउन स्किन हमारी, मतलब ऑब्वियसली ये हमारे लिए कुछ भी नहीं, आराम से। बाकी जो है वो लोकल मुकामी आबादी, वो ज़ाहिर है सन ब्लॉक और वो क्रीम्स और वो लेके छुपे पड़े हैं। इनको धूप का बड़ा शौक़ है ना। आ गई है धूप, सिर्फ 2 दिन में इनका जो है शौक़ वो काफ़ी हद तक कम से कम उतरा हुआ लग रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि 222 तक अब डॉलर चला गया है। फ्री फॉल है स्टॉक एक्सचेंज में, एब्सोल्युटली ब्लड बात है। और हुकूमत जो है उसका ताज़ा तरीन उम्मीदें यानी ये ज़िमनी इंतखाब, जिसको नुसरत जावेद साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि रेफरेंडम हुआ है, ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, ये रेफरेंडम था एक तरह का, और लोगों ने राय दे दी। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि पीडीएम इत्तेहाद कौमी हुकूमत में फ्रंट पे ऑब्वियसली नून लीग है, वहाँ पे जो हमें अब उम्मीदें नज़र आ रही हैं, एक रद्द अमल नज़र आ रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो मुबारकबाद के पैगामात आए और जिस तरह से कूल एक रिएक्शन है PMLN की लीडरशिप की जानिब से, मिस्टीरियसली मौलाना फजलुर रहमान बहुत खामोश हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उस तरह का बिल्कुल वो खामोश चल रहे हैं। वो आराम से देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उनकी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने मूव्स का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर फ्यूचर की जो अब नई सियासी ये फ़िरका बंदी होनी है हमारे यहाँ इतनी नफरत आ गई है कि अब ये धड़े नहीं है, फ़िरका बंदी हो गई है। तो ज़ाहिर है कि आसिफ ज़रदारी जो हैं वो अपनी उस गेम में हैं, वो PMLN में शामिल तो नहीं हुए, मुकाबिल ही हैं। सो PMLN जो है वो अब उम्मीद में नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन उसका मसला हल कर दे, यानी फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस PTI का साल लटका हुआ था उसका फ़ैसला आ जाए। वज़ीर आज़म ने बाकायदा अपील की है इलेक्शन कमीशन से आज। उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ने भी तकरीबन अपील ही की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इदारों से दरख्वास्त है कि इस आदमी को ये देखें, फितना है, फसाद है, फ़लाँ है। इसका दूसरा मतलब ये है कि हम तो कुछ कर नहीं सके भाईजान, बड़ा मारा है इमरान खान ने हमें और वो मारता ही चला जा रहा है और हम हर तरह से नाकाम हो गए। तुहाडी मेहरबानी इलेक्शन कमीशन, तुसी आके ऐसा कुछ करो तो करो ना, सानू लै गया जे, मुल्क भी लै गया जे, इकॉनमी भी लै गया जे, तानू भी लै गया जे, तो आके ऐसा बंदोबस्त करो। ये वो दर्दमंदाना अपील्स हैं। फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है बहुत पहले आना चाहिए था और मैं बिल्कुल उसके हक़ में हूँ कि आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आइन और कानून की वालादस्ती नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ धड़ेबंदी और मामलात हैं। अब ये फैसला इस वक्त जब आएगा तो कौन, इसका नतीजा निकलेगा ना, फैसला आ गया, नतीजा क्या निकलेगा? PTI को बैन कर दिया जाएगा। बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी जब PTI बैन होगी तो इसका मतलब है कि इसके टिकट पे इसके जो MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका लड़ा हुआ इलेक्शन, वो सारे के सारे D सीट होंगे, फिर वो सारे के सारे एकदम खाली हो जाएंगे। अच्छा, असम्बली के ऐवानों से और नशस्तों से अगर इतनी बड़ी तादाद PTI की सारी निकल आती है तो फिर मुझे आप बता दें कि इलेक्शन कौन रोकता है? मतलब क्या रह जाएगा पीछे? आपने फ़र्ज़ किया चले हो गए PTI, भाई मेरे जो प्रोपेगेंडा मशीन वो लेके बैठा हुआ है और जिस प्रोपेगेंडा मशीन के साथ उसने 3-4 महीनों में अपनी वीकेस्ट पोजीशन पर रहते हुए उसने सबको उठा के मतलब नीचे कर दिया, पॉपुलैरिटी में ऊपर आ गया वापस। इलेक्शन कमीशन उसके सामने क्या बेचता है? आप मेरी बात ठंडे दिल से सुने। ओ मेरे भाई, वो पहले दिन से, शुरू दिन से जब से निकला है, इनको तो वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा PDM की सियासी जमातों को। वो तो हिट ही वहाँ कर रहा है जहाँ मतलब है कि उस तरह से को पहले हिट नहीं कर सका। वो तो एस्टैब्लिशमेंट को लेकर पहले दिन से ठा उसने कन्विंस कर दिया है, बाकी कौम तो छोड़े, लेकिन अपने फॉलोअर्स को उसने कन्विंस कर दिया है और बाकियों को, जो न्यूट्रल अवाम की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल, उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। यानी अपना जो उसका कल्ट है उसको रीअश्योरेंस दे दी है कि अमरीकी साजिश, फ़ौरन और हम ये वो जात कर रहे हैं, ब्ला ब्ला। और जो यानी सियासी तौर पे जो PTI के लोग नहीं थे उन्हें कंफ्यूज कर दिया। रही सही कसर वो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ, महंगाई, लोड शेडिंग, बद इंतज़ामी है। बद इंतज़ामी का ये हाल है कि चेयरमैन पैमरा अभी तक नहीं लगा सके, स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा सके, पख्तूनख्वा का गवर्नर नहीं अपॉइंट कर सके। उससे कौन रोकता है इन्हें? कोई ना कोई रोक रहा है। अगर रोक रहा है तो बता नहीं रहे, तो उसी तनख्वाह पे काम किए चले जा रहे हैं ना। उम्मीद ये है कि इलेक्शन कमीशन आके इनका सियासी मसला हल कर देगा, नहीं करेगा। अगर मिसाल के तौर पे वो ये आज काम कर भी देता है तो प्रोपेगेंडा जिस मशीन के साथ वो बैठा हुआ उड़ा के रख देगा।
उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, उसको एनर्जी का इंजेक्शन मिल जाएगा। अब या तो आपकी कारकर्दगी अच्छी होती, देखें ना, अब डॉलर हुआ पड़ा 222 का, बिजली के बिल अब लोगों को आना शुरू हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा, अब गैस के बिल आएंगे, ठीक है, ये ज़मीनी इलेक्शन रेफरेंडम अब ये चीज़ हो चुकी हुई है। तो कारकर्दगी अपनी जब ये कारकर्दगी है मेरे भाई, तो यहाँ पे तो बाकी जो इदारे हैं वो भी तो सियासत ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कोई आइन के मुताबिक चल रहे हैं या कानून के मुताबिक चल रहे हैं, वो भी हालात देखते हैं, हवा की संप देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की क्या जो वहाँ पे बहस हो रही है, क्या जरगा ही कहा जाता है ना उसे, जरगा, आज एक और जरगा हो गया, जो करना कर लो। सो इस वक्त ये तवक्को करना किसी भी सियासी जमात का कि इलेक्शन कमीशन आकर उसका मसला हल कर देगा, पीटीआई पर आप पाबंदी लगा देंगे, एक और बड़ा मसला बनकर ये खड़ी हो जाएगी इस वक्त ये नहीं। अगर उम्मीदें इससे लगाई हुई हैं तो मैं ऐसी उम्मीदों पर अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। आगे चलें। अब आइए देखें एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। असल तो हमला हमारे फाइनल तो आर्बिट्रेटर वही है, रेगुलेटर वही है। अच्छा, अब ये दो जोड़ियां बनती हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो हम ये सब जानते हैं कि जो उन्होंने पहला दौरा किया वो वज़ीरिस्तान गए और जाके जो उन्होंने मुलाकात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ मौजूद थे। तो शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट के चंद मुंतखब अफराद के साथ जो वज़ीरिस्तान गए, उनका जो इब्तदाई चंद घंटे हुए थे ऑफिस संभाले हुए, तो जनरल फैज़ था वो, जिससे मिलने गए थे, जिसने ब्रीफिंग दी थी, वो जनरल फैज़ था। अब जनरल फैज़ के साथ उनकी क्या बात हुई है उस मुलाकात में, उस दिन ऑफिशियली तो हमारे सामने तस्वीरें सामने आ गई हैं ब्रीफिंग देते हुए, लेकिन उसके अलावा अगर उनकी कोई और बात हुई है, इन तीनों की कोई मुलाकात हुई है, यानी शहबाज शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ की कोई मुलाकात हुई है लहदा में या नहीं, तफसील इसकी मौजूद नहीं है। लेकिन एक तरह जो तस्वीर बनती है वो ये बनती है कि अच्छा जी, अगर मौजूदा निज़ाम ही चलना है तो फिर एक पॉसिबल सिनेरियो ये बन सकता है कि यानी शहबाज शरीफ की जो कोशिश हो सकती है, एक यानी खुशकुन ख्वाब, वो ये हैं कि अगला आर्मी चीफ शहबाज शरीफ ही लगाए, और अगर वो जनरल फैज़ भी होगा तो शहबाज शरीफ को कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर इदारे ने फैसला ये करना है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है तो भी शहबाज शरीफ को इतराज़ नहीं होगा। अगर इदारे की जानिब से कोई नया चीफ आ जाता है तो भी शहबाज शरीफ को इतराज़ नहीं होगा, वो सबके साथ काम करने को तैयार है। वहाँ पे तो यही फार्मूला है ना। तो अब यहाँ पे ये ख्वाहिश और ख्वाब है कि वो नवंबर में मतलब ये हो जाए। अच्छा, लेकिन नवंबर बहुत दूर है, बहुत दूर है। उससे पहले जो मामलात हैं वो जब तेज़ होंगे, और जिस तरफ अब जाती हुई नज़र आ रही है, अल्टरनेटिव तैयारियां में देखें ना कि वहाँ पे क्या है, तो वहाँ जो जोड़ियाँ बनती हैं या सेट बनते हैं काम करने वालों के, वो इस तरह से बनते हैं कि पंजाब में परवेज़ इलाही, सेंटर में इमरान खान, और उसके बाद उनका साथ वक्त देने के लिए नवंबर के बाद जनरल फैज़, अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं तो अब जनरल फैज़ होंगे मेनली, जो ये दूसरे अल्टरनेटिव प्लान के मुताबिक अगर उस तरफ मामला चला जाता है तो फिर जनरल फैज़ होंगे जो मुल्क को बुनियादी तौर पे चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली। यानी अगर वो DGI ISI होते हुए, वो जो हमने देखा 3 साल पूरा मीडिया कंट्रोल, हुकूमत असम्बलियों को किस तरह से बांध के रखा हुआ था, तो बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वो बनेंगे तो उसके बाद जाहिर है कि मुल्की इदारों पर और उनकी जो गिरफ्त है वो कैसी होगी, किस तरह की होगी। तो काम जो है वो यानी जनरल फैज़ करेंगे इमरान खान के साथ, और पंजाब को संभालने के लिए परवेज़ इलाही होंगे, और पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है कि फजल रहमान के साथ कोई ना कोई मतलब सेटिंग करके, बाकी PTI तो बैठी है। अब आ जाएँ सॉरी अपना तहरीक इंसाफ तो बैठी है पख्तूनख्वा में। अब आ जाएँ पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि फ़र्ज़ कीजिए मैं डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। इलेक्शन की इस वक्त नहीं होती बात, आप कहिए कि इकॉनमी इजाज़त नहीं दे रही या फलां इजाज़त नहीं दे रहा, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है इमरान खान के लिए? एक तो पंजाब असम्बली में अब ये 22 तारीख को फैसला होगा कि हमजा शहबाज़ी चीफ मिनिस्टर रहते हैं या परवेज़ इलाही आ जाते हैं। अब अगर यहाँ परवेज़ इलाही पंजाब में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा लॉजिकल स्टेप लॉन्ग मार्च होगा, यानी एक लाहौर से चलेगा काफिला, पेशावर से चलेगा काफिला। वहाँ पर हंगामों और फसाद को रोकने के लिए इकॉनमी को देखते हुए एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की बात हो सकती है, और वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस तरह असेंबली में पहले नो कॉन्फिडेंस आई, उसी तरह की नेशनल असेंबली में एक और नो कॉन्फिडेंस आ जाए और इत्तेहादी जो है वो पुराना अरेंजमेंट बहाल हो जाए PTI के साथ। PTI के साथ अगर सेंटर में पुराना अरेंजमेंट बहाल हो जाता है और पंजाब में परवेज़ इलाही आ जाते हैं तो इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? ठीक है, फिर 1 साल आप कर ले इलेक्शन, और नवंबर में इमरान खान आके अपॉइंटमेंट कर देंगे। ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो फिर ये बनेगा फ्यूचर कि इसी असेंबली में नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान दोबारा से वज़ीर आज़म, पंजाब में परवेज़ इलाही,
पख्तूनख्वा में पहले पीटीआई की हुकूमत है, और नवंबर के बाद जनरल फैज़ बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान की जोड़ी। अच्छा, अब रह गए आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो तहरीक अदम एतमाद अगर आ जाती है, दोबारा से इमरान खान आ जाते हैं, और इमरान खान जो है वो यही कहेंगे कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, अपनी गलतियों से बड़ा सीखा है, मैंने अपने ये क्राइसिस से बड़ा कुछ सीखा है। तो अब मेजर शिफ्ट उनकी टीम में आ जाएगा, जो फेडरल कैबिनेट होगी, मेजर शिफ्ट। अब पुराने लोगों की जगह नए लोग आएंगे, और उसमें ऐन मुमकिन है कि ऐसी सूरत में इमरान खान बिलावल भुट्टो के लिए ख़ुद इस ख्वाहिश का इजहार करें कि मुल्क एक नाजुक हालात से गुजर रहा है और अगले इलेक्शन तक हमें मिलकर काम करना है, लिहाजा मैं बिलावल भुट्टो को दावत देता हूं कि वो बतौर वज़ीर ख़ारजा अपना काम जारी रखें। यानी पीटीआई की बाकी और इत्तेहादियों की कैबिनेट बनेगी, लेकिन वज़ारत ख़ारजा के लिए बिलावल भुट्टो अगर काम करते रहें और जरदारी उन्हें इजाज़त दे दें कि ठीक है अगले इलेक्शन तक मुल्क की, यानी उसके लिए बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा कंटिन्यू करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में एक नई कोलिशन आपको दिखाई दे रही है। ये है दूसरी तरफ की पॉसिबिलिटीज़। इलेक्शन के बावजूद यानी इलेक्शन ना होने के बावजूद, यानी ना भी हो इलेक्शन, तो मौजूदा सेटअप में ही ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ मुमकिन है। सो इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीदें बिल्कुल लगाएं कि पीटीआई बैन हो जाएगी और ये फिर कहीं नज़र नहीं आएंगे और असम्बली से निकल जाएंगे और ये गायब हो जाएंगे। आप लगाते रहें, लेकिन इसका दूसरा नतीजा ये भी निकल सकता है, जो मैंने आपसे गुजारिश कर दी है, कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा कोई फैसला करता है तो ऐसा फसाद आ सकता है कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर वापस आप, और जजेस ने जिस तरह के फैसले माजी में भी दिए हैं, वो तो आइन भी अब लिखने लगे, तो वो इलेक्शन कमीशन का वो आप अपील के लिए चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से सारा का सारा रिलीफ दे देगा। ये जो कटाकटी है ना फॉरेन ऑफिस केस का, कटाकटी, ये भी एक दफ़ा निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको फारिग कर देगा और फिर उसके बाद सत्ते ही खैर। तो इस वीलॉग इस बात पर ख़त्म करता हूँ, सॉरी लंबा हो गया, कि हमारी जो इट्स अ कंट्री ऑफ, मतलब जैसे कहना चाहिए फुल ऑफ सरप्राइजेज, इसमें अब या तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी ऐसी होती जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पंजाब में बहुत बुरा हाल हो गया है, अब ये बहुत वीक ग्राउंड्स पे चले गए हैं और अब इनके पास उम्मीदें और ख्वाब हैं, और वो उम्मीदें और ख्वाब दूसरों के लिए, कि दूसरे इनके लिए रास्ता हमवार करें, अपने लिए अब ये कुछ, यानी कहिए कि वो इनिशिएटिव या पावर, वो लीडरशिप खो बैठे हैं। चलिए देखते हैं हालात आगे कैसी सूरत अख्तियार करते हैं। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को, बरतानिया अमेरिका समेत शाद और आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।